हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। आफ्टर इफेक्ट्स को मैं इस छोटी सी क्लास में पूरा बताने वाला हूँ। बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। प्रोजेक्ट बनाने से लेके लास्ट में हमें एक छोटी सी लोगो एनिमेशन और बीच में जो सारी चीज़ें होती हैं वो हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। इम्पोर्ट करना, टाइमलाइन पे लाना, कॉम्पोजिशन बनाना और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, आफ्टर इफेक्ट्स खोल लिया है। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद पहला इंटरफेस आपको दिखेगा ऐसा। आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। न्यू प्रोजेक्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आएगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आ जाएगा न्यू कंपोजिशन, इधर आ जाएगा न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई फुटेज है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो उसी के मुताबिक आपकी जो एक कंपोजिशन होती है आफ्टर इफेक्ट्स में वो बन जाएगी। उसकी की रेजोल्यूशन की, उसके जितने फ्रेम्स होंगे वीडियो के, उसके हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर देगा। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा कि आप न्यू कंपोजिशन करो। न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पैनल आ जाएगा। आपको कॉम्पोजिशन नेम यहाँ पे आ जाएगा। कॉम्प 1 जो डिफ़ॉल्ट आता है, जितनी बनाते जाओगे उतना आता जाएगा 2 3 4। यहाँ से आ जाए प्रीसेट। प्रीसेट अभी लगा हुआ है HD 1080p और 30 FPS समझ लो उसको, 29.97 FPS तो 30 FPS। और यहाँ से आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो, मैन्युअली चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे और सारे प्रीसेट्स हैं, लाइक 4K के हैं, 8K के, बहुत सारे हैं। इधर कोई सा भी आप लोग लगा सकते हो जो आपके काम के मुताबिक सही बैठ रहा हो। अभी हमें नॉर्मल चाहिए तो मैं ये नॉर्मल 1080p 30 FPS ही रखूँगा। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपके फ्रेम रेट आ जाते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट 60, यहाँ पे आप 60 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो। यहाँ से नीचे देखो आ भी रहे हैं, 120 तक हैं। और नीचे आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली आपको प्रीव्यू जो करना होगा वो कितने में करना होगा। आप लोग अगर आपका सिस्टम थोड़ा हैवी है तो यू कैन स्विच टू फुल, बट मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इसको हाफ़ कर लो। बिकॉज हाफ़ पे आपका भले ही सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होगा, ये हाफ़ पे सही रहता है और अच्छे से अच्छे प्रीव्यू दे देता है। हल्की सी क्वालिटी कम होती है, वो आपको सिर्फ कंपोजिशन पे लगती है, आपकी एक्सपोर्ट के बाद नहीं होती। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नीचे आ जाता है स्टार्ट टाइम कोड। स्टार्ट टाइम कोड बेसिकली आपकी टाइमलाइन कितने सेकंड से कहाँ से स्टार्ट हो। तो यूजुअली हम इसको 0 ही रखते हैं, बिकॉज हमें 0 से चाहिए होती है। और ड्यूरेशन बेसिकली वो होती है कि आप लोगों का जो ड्यूरेशन हो कंपोजिशन की, लाइक इधर 30 लिखा हुआ है, 30 सेकंड बेसिकली। तो मैं अगर इसको 10 कर दूंगा तो 10 सेकंड की आएगी। मैं इसको 1 मिनट कर दूंगा, 1 मिनट की आएगी। मैं 10 मिनट कर दूंगा, 10 मिनट की आएगी। तो इट्स अप टू यू। अभी 30 सेकंड ही रहने देते हैं। नीचे आता है बैकग्राउंड कलर। कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर आपको किस तरीके का रखना है, सिंपली क्लिक करके सजेस्ट कर सकते हो। मैं भी ब्लैक के ही साथ जाऊंगा। एंड यहाँ से आप लोग आई ड्रॉपर से भी ड्रॉपर से ले सकते हो, जैसे कि यहाँ वाला आ गया, लेकिन मुझे भी चाहिए ब्लैक तो मैंने ब्लैक लिया। और सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। एडवांस वगैरह आप इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। ये इस वाली वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आफ्टर इफेक्ट्स की, आप लोग वो जाके देख सकते हो। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे, बूम, यहाँ पे हमारी एक कॉम्पोजिशन, ये है हमारी कॉम्पोजिशन 30 सेकंड की। ऑलमोस्ट पूरे ही 30 सेकंड की होती है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरे 30 सेकंड की हमारे पास आ गई बन के। लेट्स टॉक अबाउट दी पैनल्स। पैनल्स हमारे को सबसे ऊपर जो ये मिल रहा है आपको, ये हैं आपके टूल्स। ये सारे टूल्स जो हैं बस आफ्टर इफेक्ट्स में यही टूल्स हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है टूल्स में। भाई ये टूल्स मिल गए आपको। यहाँ पे ये है आपका प्रोजेक्ट पैनल, जहाँ पे आपकी चीज़ें स्टोर होती हैं। जैसे कि मैं अगर कुछ इंपोर्ट कर दूंगा तो वो इधर मेरे को नज़र आएगी। अभी मेरी कॉम्पोजिशन नज़र आ रही है इधर एक पड़ी हुई, जो हमने अभी अभी बनाई है। इसके बाद ये है हमारा प्रीव्यू कॉम्पोजिशन प्रीव्यू, जहाँ पे हमारे को अपना जो भी हम कर रहे होंगे, जो हमारे को प्रीव्यू नज़र आएगा वो यहाँ आएगा। ये है हमारी पूरी टाइमलाइन। इधर हमें चीज़ें दिखाई देंगी जो हमने टाइमलाइन पे इंपोर्ट करी हुई होंगी, जो आपने रखी हुई होंगी। और इधर वो उनकी टाइमलाइन पे वो नज़र आएंगी कि कैसे किस सीक्वेंस में आपने रखी हुई हैं। इधर भी वही नज़र आएंगी, बट वो आपको ऐसे नज़र आएंगी कि आप लोग कस्टमाइजेशन, लाइक अभी इसको इफेक्ट कंट्रोल पैनल समझ लो, जैसे प्रीमियर प्रो में होता है बेसिकली। तो ये वही है और ये टाइमलाइन है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों की ये पैनल्स आ जाते हैं। अलाइन पैनल, कंटेंट अवेयर, ट्रैकर, पैराग्राफ, करेक्टर, लाइब्रेरी, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, भाई यही चीज़ें होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इम्पोर्ट मीडिया। मीडिया इंपोर्ट करने के लिए आप लोग सिंपली पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और अदरवाइज आप लोग सिंपली डबल क्लिक इधर कर सकते हो कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। आपका फोल्डर खुल जाएगा एंड फोल्डर से आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो। लाइक मेरे पास एक वीडियो है, ये रही मेरे पास एक वीडियो मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल सा इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इधर, तो ये यूँ मेरी
कंपोजिशन पे आ गई। ये वीडियो है ऐसे करके, जब मैं प्ले भी कर सकता हूँ, ये प्ले भी होगी और सिंपली स्पेस बार से प्ले कर सकते हैं। तो ये अब देखो प्ले हो रही है। इसी तरीके से आप लोग इमेज को भी और लोगो और कुछ भी चीज़ें आपकी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको किया है। नाउ लेट्स इंपोर्ट अ लोगो। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं एक लोगो लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ लोगो पड़े हुए हैं, लाइक हम चलो आफ्टर इफेक्ट्स का ही हमने लोगो ले लिया है और इस वाली को मैं करता हूँ डिलीट। सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करोगे, इट विल डिलीट। यहाँ से लोगो को ले आते हैं अपनी टाइमलाइन पे, ये आ गया हमारा लोगो। अब देखने वाले हैं की फ्रेम्स। की फ्रेम्स कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में की फ्रेम्स का ही काम होता है ज़्यादातर। तो की फ्रेम्स से हम लोग एक सिंपल से एक पॉपअप एनिमेशन बनाते हैं। लाइक मैं इधर से आऊँगा तो इधर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा ड्रॉप डाउन। जैसे ही आऊँगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नज़र आएगा, ट्रांसफॉर्म में ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये हमारी वैल्यूज होती हैं। इट्स एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट वो होता है जहाँ से आप लोगों को कराना है। अगर मैं स्केल की वैल्यू को कम करूँ, यहाँ पे स्केल नज़र आ रहा है, इसको मैं कम करूँगा तो ये देखो बीच में कम हो रहा है। बट यहाँ पे आपको ये एंकर पॉइंट टूल नज़र आता है, ये रहा। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो एंकर पॉइंट ये रहा एंकर पॉइंट। अगर मैं एंकर पॉइंट को घसीट के रख दूँ इधर ड्रैग करके, तो अब होगा कि यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लो। अब अगर मैं स्केल की वैल्यू को कम करूँगा तो स्केल की वैल्यू उस तरफ कम होगी। अब ये जो पॉपअप होगा वो यूँ होगा, बीच में से नहीं होगा। तो ये होता है उसका काम। मैंने कंट्रोल Z कर दिया, दोबारा बीच में आ गया क्योंकि हमें बीच से ही चाहिए। नाउ मैं करूँगा क्या, मैं आऊँगा 0 फ्रेम पे हूँ मैं भी। आपको यहाँ स्केल के आगे नज़र आ रही है एक स्टॉप वॉच का आइकन, सिंपली इस पर क्लिक करो और यहाँ पे अपनी वैल्यू को कर दो 0। 100 थी, 0 कर दी और थोड़ा सा आगे आ जाओ एंड लेट्स सेट इट टू 100 अगेन। यहाँ से मैंने 100 कर दी। अब होगा क्या, अब ये एक बेसिक एनिमेशन है लाइक दिस। तो ये एक हमने एनिमेशन बनाई है। अब अगर आपको फास्ट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करो और थोड़ा सा इस वाले के पास कर दो लाइक दिस। तो इट्स अ लिटिल फास्ट नाउ। और अगर और फास्ट करनी है तो और पास कर दो, तो ये यूँ करके फास्ट हो जाएगी लाइक दिस। और ऐसे ही आप लोग यहाँ से पोजीशन पे भी लगा सकते हो और किसी पे भी लगा सकते हो। लाइक मैं पोजीशन पे लगाता हूँ। चलो यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, की फ्रेम्स पे डायरेक्ट जंप आउट हो सकते हो। जैसे कि पीछे क्लिक किया तो पीछे जंप हो गया, मैं आगे वाली की फ्रेम पे जाना है तो मैनुअली रखना मुश्किल होगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करो एंड मैं आगे वाले पे बिल्कुल जंप आउट हो गया हूँ, स्नैप हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशन पे भी की फ्रेम लगा देंगे, आगे वाली फ्रेम पे आगे थोड़ा सा ही आगे आएंगे, उसकी पोजीशन को कर देंगे इधर लाइक दिस। और थोड़ा सा आगे आएंगे, दोबारा पोजीशन को कर देंगे अपोजिट साइड लाइक हियर। तो अब क्या होगा, अब ये कुछ इस तरीके से यूँ आया, यूँ हुआ, यूँ हुआ लाइक दिस। यूँ आया, यूँ आया, यूँ। और थोड़ा सा ही आगे आने के बाद इसको मैं दोबारा से बीच में करूँगा, दैट्स इट। अब होगा कि अब ये ऐसे जूम हुआ, ऐसे गया, ये दोबारा बीच में आ गया। बट अब आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा लीनियर लग रही है। आप लोगों ने जो एनिमेशंस देखी हैं वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस्ड और अच्छी होती हैं, लेकिन ये नहीं है। तो उसी का मैं अभी तरीका बताने वाला हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है ईज़ इन ईज़ आउट। तो ये कैसे करते हैं, सिंपली अपने की फ्रेम्स को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, यहाँ से आप लोगों को नज़र आएगा की फ्रेम असिस्टेंट। की फ्रेम असिस्टेंट में हमारे को नज़र आता है ईजी ईज़ इन, ईजी ईज़ आउट। ईजी ईज़ बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ईजी ईज़ इन में क्या होता है, ईजी ईज़ इन में ये होता है कि जैसे ही आपकी एनिमेशन स्टार्ट होती है तो वो बहुत तेज़ होती है, लास्ट में जाते जाते हल्की हो जाती है, और आउट में इसका अपोजिट होता है। और ईजी ईज़ बेसिकली बस आपको ये स्मूथ कर देता है। तो मैं ईजी ईज़ सेलेक्ट करूँगा, जो कि इसका F9 में अपनी वीडियोज़ में ज़्यादातर प्रेस करता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो ईजी इस पे मैंने प्रेस कर दिया और देखो होंगे ये की फ्रेम्स चेंज हो गए हैं। लेट्स प्ले। ये है ना फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, हमारी एनिमेशन स्मूथ हो गई है लाइक दिस। नाउ इसी में ही हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि है मोशन ब्लर और ग्राफ एडिटर। इसको और ज़्यादा स्मूथ करना है, सारे उसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ग्राफ एडिटर, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो टाइमलाइन को। तो मैं इसको कर लेता हूँ जूम इन थोड़ा सा ऐसे, तो ये मेरे को नज़र आने लगेंगे। नाउ ये मेरे फ्रेम्स हैं, अब मैं करूँगा क्या, इन सारों को सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, और इनके ये येलो लाइन जो आ रही है ना, इनको मैं ऐसे आगे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। तो मैं ऐसे कुछ टावर्स से बना दूँगा। अब होगा क्या, ये हो गया ना स्मूथनेस, कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है हमारी एनिमेशन जो है लाइक दिस।
अब एक और चीज़ इसमें मिस है, वो है हमारी मोशन ब्लर। मोशन ब्लर कैसे ऑन कर सकते हैं? मोशन ब्लर ऑन करने का सिंपल तरीका ये है, सिंपली ये रहा मोशन ब्लर, इसको ऑन करो और अपनी लेयर पे इस बॉक्स को भी, मोशन ब्लर के बॉक्स पे भी चेक कर दो। नाउ लेट्स प्ले। तो हमारे पास एक स्मूथ सा एक मोशन ब्लर भी आ गया है। आप लोगों को ये देखो, ये आया है, देख रहे हो? ये मोशन ब्लर है। अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये देखो, और खोलूँ तो ये देखो, है ना मोशन ब्लर। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा मोशन ब्लर आ गया है, लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर अपनी टाइमलाइन को एंड करना है। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, ये हमारे पास लास्ट जो ये आ रहा होता है, मैं अपने की फ्रेम्स पे जाऊँगा और इधर इसको मैं कर दूँगा, यहाँ लेके छोड़ दूँगा। तो अब होगा क्या, मैं प्ले करूँगा तो ये इधर तक हो गई है। अब ये दोबारा रिप्ले कर देगा इधर से, लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ऐड इफेक्ट्स। इफेक्ट्स भी होता है हमारे पास इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आने के बाद मैं एक ग्लो इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ। बेसिकली इसमें थाउजेंड्स ऑफ इफेक्ट्स हैं, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ, मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये सारे 1 बाय 1 यूज़ भी करे हुए हैं बहुत सारी वीडियोस में। तो आप लोग उधर से जाके देखोगे तो ये मैंने एक एक इफेक्ट को बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बताया हुआ है, तो यू कैन वॉच। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा ग्लो, इधर आ गया ये रहा ग्लो। यहाँ से मैं ग्लो को सेलेक्ट करूँगा और अपनी इस पर ऐड कर दूँगा। इधर क्या होगा, इधर मेरे को नज़र आने लगी है इसकी प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास ग्लो थ्रेशोल्ड आ जाता है, ग्लो रेडियस आ जाता है, ग्लो इंटेंसिटी आ जाती है। अभी मुझे क्या काम है, मेरे को है ग्लो रेडियस से काम। तो मैं ग्लो रेडियस को बढ़ाऊँगा तो मेरा जो लोगो है वो ग्लो मारने लगेगा। एंड मैं इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा दूँगा, हेयर समथिंग। नाउ अब ये और ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है, लाइक दिस, बूम। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम इसको खोलें और ये इधर बीच में आने के बाद इधर से एंड हो जाए। तो उधर ही मैंने जंप आउट कर लिया और मैं क्या करूँगा, इधर से मैं स्केल पे लगाऊंगा, इधर से लगाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी किसी चीज़ पे लगा हुआ है फ्रेम एंड यू वांट टू ऐड 1 मोर फ्रेम, तो आप लोगों को वो पे यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा ही आगे आएंगे, जैसे कि ऑलमोस्ट इतना जहाँ यहाँ है, एंड इसको मैं दोबारा से 0 कर दूँगा, लाइक दिस। और इसको यहाँ पे लाके कर देंगे। अब अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके का मैंने एक छोटा सा ये बनाया है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ एडिटर में आके अच्छा कर लेते हैं। पहले तो F9 प्रेस कर देते हैं, ईज़ हो जाए ताकि। और ईज़ होने के बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे एंड बूम। नाउ अब ये सारे सेम हैं, लाइक दिस। नाउ हमने ये बना ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एक जगह हो जाए। तो एक जगह करने के लिए हमारे पास प्री कंपोज यूज़ होता है आफ्टर इफेक्ट्स में। इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके, और प्री कंपोज बेसिकली क्या होगा, हमारी कंपोजिशन के अंदर एक और कंपोजिशन बन जाएगी जिसमें हमारे ये वाला जो हमने एक लोगो एनिमेशन बनाई है ये होगी। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करो एंड नाम रख सकते हो आप प्री कंपोज का, जो भी आपको नाम रखना है। लाइक मैं रख देता हूँ AE लोगो, आफ्टर इफेक्ट्स लोगो, और सिंपली ओके पे प्रेस कर दो। तो अब ये हुआ क्या है, यहाँ से ये हो चुकी है एक उसमें बंद, समथिंग लाइक हेयर, ये बंद है अब इसके अंदर। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं एक नई कंपोजिशन में आ जाऊँगा जहाँ पे मेरे को अपना ही नज़र आ रहा होगा, लाइक दिस। तो सिंपल सा ये एक ऑर्गेनाइज रखने के लिए चीज़ को बनाया है आफ्टर इफेक्ट्स ने। तो आप लोग इसमें कितनी भी चीज़ें रख सकते हो, आप लोग इसमें थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें भी रख सकते हो। एक साथ सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर दो। नाउ अब मैं अगर इसको स्केल इट आउट करूं लाइक दिस, तो ये एक छोटा हो गया है लोगो। अब मेरे को चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करूँ आफ्टर इफेक्ट्स का। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट हो जाता है और इधर से मैं लिखूँगा आफ्टर इफेक्ट्स मैंने लिख दिया है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखो करेक्टर पैनल में से हम अपनी फ़ॉन्ट्स का स्टाइल, साइज़ सब चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ उसको, कलर मैं इसका कर रहा हूँ वाइट, लाइक दिस। और इसका मैं थोड़ा सा साइज़ यहाँ से बढ़ाते हैं साइज़, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हियर। नाउ मैंने इसको यहाँ से ब्लैक कर दिया है। अब यहाँ से अलाइन पैनल आ जाता है। अगर आप लोगों को ये पैनल नहीं नज़र आ रहे हैं तो सिंपली आप विंडोज़ में ले जाके ये सारे पैनल्स यहाँ से फाइंड करके क्लिक करोगे तो ये यहाँ खुलते जाएंगे। अलाइन पैनल में आने के बाद मैं इसको सिंपली बीच में अलाइन कर दूंगा। कैप्स लॉक आपका बंद होना चाहिए वरना आपके पास एक एरर आता है, जैसे कि अभी मेरे पास आया था, लाइक दिस। एक तो स्क्रीन ऐसी हो जाएगी और आप कुछ भी मूव करोगे तो ये एक एरर देगा। तो मेक श्योर टू टर्न ऑफ कैप्स लॉक। यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर आउट कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है और मैं P दबाऊंगा तो मेरी पोजीशन की वैल्यू खुलेगी सिर्फ।
और अगर मेरे को स्केल की भी खोलनी है तो मैं शिफ्ट के साथ एस दबाऊंगा तो पोजीशन और स्केल मेरे खुली हुई है। पोजीशन से मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, समथिंग हियर लाइक दिस। ओके नाइस। यहाँ से हमारा लोगो ये चल रहा है और आफ्टर इफेक्ट्स ये लिखा हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में एक सिंपल सा मैं रिवील लगाऊँ मास्क की मदद से। तो मास्क आउट करने के लिए सिंपली अपनी लेयर को सेलेक्ट कर लो एंड करो क्या, ये अपना रेक्टेंगल या फिर ये पेन टूल, मैं कहूँगा अभी रेक्टेंगल चाहिए हमें क्योंकि ये इधर उधर ही नहीं है, एक ही जगह पे है, मूव नहीं हो रहा। तो रेक्टेंगल लेने के बाद ये सेलेक्ट होना चाहिए एंड सिंपली मैं एक मास्क बनाऊँगा लाइक दिस। अब आप लोगों को टैक्स नज़र आना गायब हो जाएगा। अगर मैं उस मास्क को बड़ा करूँ तो टैक्स नज़र आना स्टार्ट होगा, जो रिवील बनेगा। मैं अभी इसको कर दूँगा इधर कुछ, और यहाँ पे आपके अंदर एक, यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर मास्क 1 आएगा। इसको ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पे मास्क पाथ होगा। सिंपल से क्या करो, वेट, पहले तो इसको देखो, ये हमारा जब इधर जाएगा ना तो मैं चाह रहा हूँ ये भी रिवील हो। तो मास्क पाथ पे सिंपली लगा दो और इधर से इधर आ जाओ और करो क्या, इसको और शिफ्ट दबा के इस वाले और इस वाले कोने को सेलेक्ट करके लाइक दिस आगे ले जाओ यूँ करके। शिफ्ट दबा के आगे लेके जाना ताकि ये सीक्वेंसली आगे जाए, और जब ये पूरा आ जाए तो छोड़ दो। अब यहाँ पे एक हमारा, सॉरी एक चीज़ हमने गलत कर दी है, यहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया और थोड़ा सा हमें आगे जाना है, समथिंग हेयर समथिंग आई थिंक। नाउ सिंपली सेलेक्ट करो और कर दो आगे शिफ्ट दबा के, समथिंग लाइक दिस। और दोनों को वही पकड़ के F9 प्रेस करो, ग्राफ एडिटर में आ जाओ और सिंपल सा एक पहाड़ बना दो जो कि हमने पिछले उनमें किया है। इसका भी मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर दो। तो अब हमने एक सिंपल सा रिवील टेक्स्ट बनाया है लाइक दिस। इट्स वेरी फास्ट। अगर मैं पकड़ के इसको यू दबाऊंगा तो मेरे वो वाली वैल्यू खुल जाएगी जिस पे मैंने अभी अभी की फ्रेम लगाए हैं, सिर्फ वही खुलेगी। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा लाइक दिस, बूम। नाउ तो हमने एक ये सिंपल सा टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बनाया जो कि बहुत ज़्यादा ही बेसिक है। मैंने एडवांस भी बनाई है अपने कोर्स में, तो वो जाके देख लो, उससे और ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एक्सपोर्ट इट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास Ctrl+M आ जाता है पहले तो शॉर्टकट, एंड फाइल्स में से जाके यहाँ से एक्सपोर्ट में जाके ऐड टू रेंडर क्यू सिंपली, और यहाँ से ऐड टू रेंडर क्यू करने के बाद आप लोगों को आउटपुट देख लेना है। यहाँ से सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका फॉर्मेट जो कि सेलेक्टेड है, फॉर्मेट ऑप्शन पे आओगे। यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन से आके आप लोग अपने बिट रेट को बढ़ा सकते हो, बट मैं कहूँगा कि इसको इधर ही रहने दो और वापस आ जाओ, इसको ओके कर दो। यहाँ से अपनी जगह बता दो जहाँ पे आप लोगों को इंपोर्ट कराना है। लाइक मुझे कराना है ये डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे कराने के बाद इसको छोड़ दो, इसको ऐसे ही रहने दो सिंपल। इसको कर दो यहाँ से रेंडर, और हो गई। अब आप लोगों को ये वहाँ मिल जाएगी जहाँ पे आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट कराया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा ही सिंपल स्टेप्स में मैंने ये समझाने की कोशिश करी है, एंड ये बहुत ज़्यादा ही मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस बनाई हैं, एंड मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं तो उसका एक छोटा वर्जन भी होना चाहिए। आई नो उसमें सारी चीज़ें नहीं थी, बट वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं जो आप लोग स्टार्टिंग के वक्त में यूज़ करते हो आफ्टर इफेक्ट्स को इंस्टॉल करने के बाद। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।